हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको ये पता है कि बोर्ड ने आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड कर दी है। तो 30 जून को आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम मैथ्स का पेपर क्लास 10th का होने वाला है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे आपको बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स है उनको देने में या मैथ्स का पेपर देने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जैसे आपके एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर 30 क्वेश्चंस का पेपर आता है, पेपर के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। तो मैंने उन 30 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं पूरी बुक में से, जिनमें से मैंने पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स देखे हैं तथा कुछ मॉडल्स पेपर देखे हैं। उनको सभी को एक जगह करके उनमें से जो इंपॉर्टेंट बनता है, जो अलग मैटर बनता है, वो हटके मैंने वो तैयार किए। केवल और केवल 60 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। उनमें से 90 से अबव % के रूप में आपके जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है उनके आने के पूरे चांस है। तो जैसे लोअर कैटेगरी का जो बच्चा है जिसको ये लगता है कि मुझे मैथ्स का डर लगता है या फिर मैं तैयारी नहीं कर पाया पिछले लॉकडाउन के चलते हुए, जैसे मार्च तक अपनी एग्जाम, फरवरी या मार्च तक अपनी एग्जाम हो जाया करती है, तो वहाँ क्या है कि बीच के अंदर अब लॉकडाउन हो गया तो उसमें बुक से थोड़ा सा हट गए, तो प्रेशरली मान लो, कैसे भी मान लो, अब इस टाइम तैयारी नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए 60 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है जो ये सोचता है कि मैं कुछ थोड़ा सा नंबर भी प्राप्त कर लूँ, अच्छे से पास भी हो जाऊँ, तो उसके लिए भी ये 60 क्वेश्चन बेहतर है। और जो टॉप लेवल का बच्चा है जो ये सोच रहा है कि मैं 100 में से 100 नंबर लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमने ये 60 क्वेश्चन प्लस उसके लिए थोड़ा सा अलग मैटर और क्वेश्चन हमने PDF फाइल, जो आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम की साइट पर मैंने लिंक नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखो, अपन बगैर समय गवाए हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और 60 क्वेश्चंस को, जो अनसोल्व क्वेश्चन है, उनको सोल्व करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से दे रहा हूं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं, या आपने स्कूल में पढ़ा तो होगा ये सब की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं सर वहाँ, तो कुछ अलग मैटर भी बताते हैं कि इनके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको बेसिकली तरीके से तैयार कर लो, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग है या कुछ हमारे हित के अंदर है, तो आप इसको जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 है अपना, समीकरण 2x + 3 अपॉन 2x + 5 इक्वल टू 2x + 5 अपॉन 2x + 3। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इस समीकरण को हल करना है, तो हमें ये तो नजर आ ही गया होगा कि ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हम चैप्टर वाइज हल करेंगे, ताकि आपको आसानी रहेगी कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बता रहे हैं। सीक्वेंस से मैं बताऊंगा पूरे के पूरे क्वेश्चंस, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, उसमें कुछ अलग हटके मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सबसे पहले ये देखते हैं कि या अंश में से अंश को अगर जोड़ें, दोनों के अंश को जोड़ें, तो जितना मान आता है उतना ही हर को हर में से जोड़ने पर आना चाहिए। या तो पहला रूल यही था, या दूसरा रूल एक और हो सकता है जिसमें अंश में से हर को घटाएं। पहले का जो समीकरण है उसमें अंश में से हर को घटाएं, या फिर यहां अंश में से हर को घटा दें, तब क्या आता है, सेम मान आना चाहिए। अगर सेम मान आता है तब अपन क्या करते हैं, उसको एक मान को उठाकर ले लेते हैं और 0 के इक्वल रख देते हैं। यही करते आ रहे हैं। तो यहां देखो, अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। 2x + 3, मैं देखो यहां सबसे पहले अंश में अंश को जोड़ रहा हूं और हर में हर को जोड़ रहा हूं, और फिर देखेंगे कि दोनों मान इक्वल आते हैं, तब तो यही करना है। तो 2x + 3 प्लस 2x + 5 इक्वल टू 2x और 2x हो गए 4x, प्लस के 3 और 5 हो गए 8। यहां देखो, दोबारा से नीचे वाला हर को ऐड करूंगा, यह था अपना अंश और यह था अपना हर, ऐड करूंगा तो 2x + के 5 प्लस 2x + के 3 इक्वल टू 4x + के 8 हो रहा है, ये भी 4x + के 8 हो रहा है। 2 और 2 4 हो गया, और 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर ये दोनों समीकरण इक्वल आते हैं तब अपन क्या करते हैं, इस समीकरण के इक्वल में 0 ले लेते हैं। 4x + के 8 इक्वल टू ले लिया मैंने 0। यहाँ 8 प्लस का है, इस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ अपन ने ले लिया 4x इक्वल टू -8। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -8/4 कर देंगे। 4 जो मल्टीप्लाई में उसका लग जाएगा भाग यहाँ पर, तो नई वैल्यू कितनी आ गई अपनी, -2। x का मान डिफाइन हो गया यहाँ पर, बस यही हमें देखना था, सरल करना था, x का मान लाना था, मिल गया हमें x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण को हल कीजिए।
ठीक है। और यहाँ समीकरण दी हुई है 5x प्लस का 7 अपॉन 2x प्लस का 1 और x प्लस का 1 अपॉन 3x प्लस के 5। यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला ही देखते हैं कि अंश को अंश में जोड़े और हर को हर में जोड़े तो मान बराबर आना चाहिए। यहाँ क्या चल रहा है देखो, 5x प्लस का x है तो 6x हो गए, और यहाँ देखो 2x प्लस का 3 है, कितना हो गया 5x हो गए। तो यहाँ तो बराबर नहीं आ रहा मान, 6x आ रहा है, इधर नीचे 5x आ रहा है। तो दूसरा रूल जो अपना था वो रूल नंबर सेकंड क्या था, रूल नंबर सेकंड था अपना अंश में से हर को घटाएं। तो फर्स्ट वैल्यू अपन लेकर चल रहे हैं अंश 5x प्लस के 7 माइनस हर को घटाएं तो 2x माइनस का 1 हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस लगाऊंगा, ये वाला माइनस का, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, x माइनस का 1 और यहाँ क्या करेंगे 3x माइनस प्लस के 5 है, तो यहाँ क्या करें x प्लस का 1 3x प्लस के 5 है, इनको लेस करूंगा, इसमें से घटाऊंगा तो ये वाला भी माइनस का और अगला भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो गए। यहाँ देखो अपन 5x में से 2x गया तो 3x बच गया, फिर यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बच गया, किसका, प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसको हल करेंगे, x है यहाँ पर, यहाँ माइनस के 3x है, ज्यादा माइनस के 3x है हमारे पास में, तो क्या करेंगे माइनस के 3x में से एक प्लस का घटा दूंगा तो माइनस के 2x बच जाएंगे। ठीक, यहाँ 1 और यहाँ 5 ज्यादा माइनस के, तो माइनस का कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। देखो माइनस के 5 में से प्लस का 1 गया तो 4 बच गया। अब यहाँ हम देखो दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें 3 आता है, इसमें भी 3 कॉमन आता है, कहने का मतलब 3 का डिवाइड दोनों में हो रहा है यहाँ, तो दोनों में कर दो 3 का डिवाइड, 3 बाहर लिया तो x प्लस के कितने बच गए 2 बच गए। यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि दोनों में है माइनस, और 2 भी कॉमन ले लूँ, 2 में 2 का भाग भी जाता है और 4 में भी 2 का भाग जाता है, तो 2 कॉमन निकाल लूँ, माइनस के 2 मैंने कॉमन निकाले तो वैल्यू कितनी बच गई x प्लस के 2, माइनस यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया प्लस बच गया, और 4 में 2 का डिवाइड किया तो 2 बच गया। यह वैल्यू जो कोष्टक वाली है अंदर वाली है बराबर आ रही है हमारी, तो क्या करेंगे इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो, इनमें से कोई भी एक वैल्यू, सेम मान आएगा दोनों का, अपन दोनों लेकर देखते हैं। चलो 3x x प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, दूसरा मान है अपना ये माइनस के 2 x प्लस के 2 इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। यहाँ जो मल्टीपल में होता है उसका भाग लगता है तो 0 में भाग लगेगा 0 हो जाएगा, वैल्यू अपनी बची x प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 इस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस के 2। इसी प्रकार देखो यहाँ करेंगे, जो मल्टीपल में होता है वो 0 की तरफ चला गया, वो तो 0 हो गया, वैल्यू बच गई अपनी x प्लस के 2 इक्वल टू 0, और ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 2। ये अपना सॉल्यूशन आ गया, दोनों का मान सेम आ रहा है -2 तो समीकरण हल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से वैदिक गणित से। अब देखो यहाँ हमारे पास में 69 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस विधि से करना है, संकलन व्यवकलन विधि, जो कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है इसका x प्लस का a और x माइनस का a और प्लस का a स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ x क्या है a क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ x देखो, x तो है टोटल वैल्यू 69, ठीक है, और न्यू है अपना a, तो a वो होगा जो इकाई का अंक होगा, इस तरफ से जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा a की वैल्यू होगी, तो a बराबर इकाई का अंक, और इकाई का अंक कितना है अपना 9 है, 9 ही है इकाई का अंक, तो रख देंगे इसमें वैल्यू। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर चलता है मान, ठीक है, इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर बराबर लेंगे, यानी 69 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 69 प्लस का a, फिर x का मान वापस से 69 माइनस का a का मान 9 प्लस a स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर। हल कर लेंगे इसको, 69 a की जगह 9 रख देता हूँ यहाँ पर, दोनों को ऐड किया तो 69 में 9 को ऐड करना है तो कितना हुआ 78 इंटू 69 में 9 लेस किया तो 60 बच गया, प्लस 9 का वर्ग, ठीक है, तो यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, तो देखो 0 तो 0 ले लिया मैंने, 6 को 8 से किया, 8 से 48, 4 हासिल हो गई, 6 7 को 6 से किया 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, प्लस 81 आ गया। यहाँ चल रहा है, यहाँ x का मान 69 का वर्ग चल रहा है, फिर यहाँ देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया 1 हुआ, 8 और 8 16 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 47 61 आ गया, किसका 69 का वर्ग आ गया अपने पास में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सूत्र ध्वजांक विधि से भाग दीजिए और वैल्यू है 58,764, भाग देना है 59 का। तो सबसे पहले देखो भाग विधि जहां भी हम लेते हैं वहां क्या करते हैं, सबसे पहले 3 बराबर के भाग बनाते हैं, ठीक है। उनमें देखो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, कोई भी भाग विधि हो अपन ऐसा ही करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद देखो क्या करेंगे, वैल्यू रखने का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से वैल्यू रखते हैं। तो जो ध्वजांक के अंदर जो जिस चीज का भाग देना है उसको लिखेंगे सबसे पहली वैल्यू को यहां और अंतिम वैल्यू को यहां। ये होता है हमारा क्या, मुख्यांक, जिसका भाग लगता है मुख्यांक। और ये होता है क्या अपना ध्वजांक, ये ध्वजांक। अब रही बात बीच वाली वैल्यू की, ठीक है, भाज्य की। तो यहां देखो जितना ध्वजांक होगा, जितना ध्वजांक का मान होगा उतनी वैल्यू बाहर निकलेगी। जैसे 1 अंक है ध्वजांक का, तो इस तरफ कितने अंक निकलेंगे, 1 अंक निकलेगा। तो यहां देखो 4 अंक तो निकल गया यहां बाहर। यहां बच गया कितना, 58 छिहत्तर। तो ये 58 हो गया और ये 7 और 6 अलग अलग मैंने लिख दिए, ठीक है। यहां अपन भाग देंगे ताकि थोड़ी आसानी रहेगी। अब यहां देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें हम संकेत लेकर चलेंगे, ठीक है। संकेत से क्या होगा, ना ही तो गलत होने के चांस होंगे क्वेश्चन के, और हमें यह भी पता चलता रहेगा कि अपन ने कहां तक कर लिया, कौन सा मान रख दिया, ठीक है। यहां हमने 5 का सबसे पहले भाग देंगे, 5 में जाएगा भाग, बिल्कुल पूरा पूरा जाएगा, लेकिन देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहां अगर हमने पूरा पूरा भाग दे लिया तो जो नीचे जो वैल्यू बचती है उसके अंदर उसका क्या निकालना पड़ता है, संशोधित मान निकालना पड़ता है। ध्वजांक विधि में बिल्कुल निकालेंगे, संशोधित मान निकालेंगे, उसके बाद में इसको लेस करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में मान आ जाएगा। संशोधित मान किस में आ जाएगा, माइनस में। जबकि हमें जब भी आगे भाग देंगे हम, तो उसमें क्या है, संशोधित मान में ही भाग देना पड़ेगा। जो ये मान होता है डायरेक्ट इसमें नहीं देंगे, पहले उसको संशोधित रूप में बनाएंगे फिर भाग देंगे। तो यहां देखो हमारे पास में क्या है, ये वैल्यू है 58, दोनों को ले लेंगे। यहां 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग 11 बार पूरा पूरा जाएगा, लेकिन फिर से वही संशोधित मान अपना निकाल कर देखेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। इसलिए अपन सबसे पहले आपको रफ कॉपी में करके देखना है, अगर वो माइनस में आता है तो फिर उससे कम वैल्यू में भाग देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 9 ही बार दे रहा हूँ भाग, 9 5 45, शेष किया 3 बच गए, यहाँ 2 बच गए, ठीक है। यहाँ 3 बच गए, यहाँ 1 बच गया, सॉरी। तो यहाँ देखो नई वैल्यू 13 हो गई, ठीक। शेषफल कितना है, 13। अब 13 को किसके साथ लगाऊंगा मैं, 7 के साथ लगा दूंगा, तो नई वैल्यू हमारी बन गई। यहाँ 13 की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13। तो देखो मैंने सबसे पहले भाग दिया, पहला पॉइंट था मैंने भाग दिया किसका, 5 का भाग दिया 58 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 58 भाग 5, कितनी बार गया, मैंने 9 बार भाग दिया। शेषफल क्या बच गया मेरे पास में, 13 शेषफल बच गया, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो इसका सेकंड पार्ट में अपन वो चीज लिखेंगे जो संशोधित मान में है। संशोधित मान में देखो 137 न्यू मान आ गया अपना, 137 न्यू मान आ गया अपना। अब इसका संशोधित करेंगे, तो संशोधित मान में क्या लिखूंगा मैं, 137 माइनस ये वाली वैल्यू क्या है, ये भागफल है और ये भाजक है। इन दोनों का मल्टीपल घटेगा, इन दोनों का मल्टीपल घटेगा। तो 9 इंटू 9 कर दू, 9 इंटू 9, तो यहां लिखूंगा 137 माइनस 81, ठीक है। इस वाली वैल्यू में लेस करना है मुझे 81, मैंने ले लिया, वो यहाँ 8 यहाँ 1, 7 में से 1 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ देखो फिर से कितना बन गया, 13, 13 में से 8 गया 5, 56 न्यू वैल्यू आ गई अपनी। कितनी आ गई, 56 न्यू वैल्यू, संशोधित मान आ गया अपना। अब संशोधित मान में फिर से हम भाग देंगे, किसका, 5 का देंगे, तो दे दो 5 का फिर से भाग, कितने 56 में भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा ये भाग फिर से हमारा 9 ही बार जाएगा, क्योंकि वही बात अगर हम 11 बार इसमें भाग देंगे 55 आएगा बिल्कुल, शेषफल 1 भी बचेगा हमारे पास। लेकिन संशोधित मान बनाएंगे तब यहाँ मान माइनस का आ जाएगा, और माइनस का मान आते हैं यहाँ भाग नहीं जाएगा अगले नेक्स्ट वैल्यू में। तो हम पहले क्या कर देंगे, इसको कम रूप में भाग दे देंगे। 9 बार भाग दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने 9 बार इसमें इसका भाग दिया, तो भागफल तो लिख दूंगा यहाँ 9, और फिर जो देखो यहाँ कितनी बार गया 45, इसको कर दूंगा लेस किया, तो 1 बच गया, 11 शेषफल बच गया। तो 9 बार तो भाग गया, 11 हमारा शेषफल बच गया, संकेत में चला गया। अब यहाँ देखो 11 है, इस 11 को लगाऊंगा किसके साथ, 6 के साथ, तो न्यू वैल्यू अपनी फिर से बन गई, न्यू वैल्यू बन गई अपनी 116। अब इसका संशोधित करेंगे, तो संशोधित मान आ जाएगा कितना, 116 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो 81 आएगा, 9 इंटू 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ 81 आ जाएगा, या एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 9 इंटू 9 कर देता हूँ, तो 116 माइनस 81 किया, करके देखते हैं। 116 81 लेस कर दूं इसमें से, कितना बचेगा 5, 11 में से 8 गया 3, 35 हो गया। यहां अपन क्या करेंगे,
अब जो संशोधित मान आया है अपना 35, इसमें भाग लगाऊंगा मैं 35 में भाग लगाऊंगा किसका, 5 का भाग लगाऊंगा। तो देखो 5 का जैसे ही मैं भाग लगाऊंगा इसमें तो 7 बार पूरा पूरा जाएगा, लेकिन फिर से हमारे पास संशोधित मान क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, इसलिए मैं इसका कम में भाग लगाऊंगा। 5 बार लगा देता हूं तो 25 हो गया, लेस किया कितना बच गया, 10 बच गया। अब ये 10 वाली वैल्यू कहां लगेगी, अगली वाली वैल्यू के साथ लग जाएगी, तो ये हो गया 104, न्यू वैल्यू हो गई अपनी 104, भाग दिया 5 बार गया, शेषफल अपना 10 बच गया। ठीक, तो न्यू वैल्यू अपनी आ गई कितनी, न्यू वैल्यू आ गई अपनी 104। इसका संशोधित रूप बनाना है तो संशोधित रूप बना लेते हैं। चलो, संशोधित मान बराबर 104 माइनस 5 का मल्टीपल 9 के साथ 45, यहां किया 45, लेस किया, यहां देखो नहीं जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 5 गया तो 9 बच गया। इधर यहां देखो कितना है हमारे पास, 9 बच गया, 9 में से 5 गया तो 4 गया तो 5 बच गया। शेषफल अपना बच गया देखो 59। ये ऐसा कैसा ले लेंगे यहाँ, क्योंकि आगे वैल्यू नहीं है तो आगे भाग देने की जरूरत नहीं है आगे, तो यहाँ बच गया 59। तो हमारा शेषफल बच गया 59। ये आ गया आपका शेषफल और ये आ गया आपका भागफल। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपके एग्जाम से पहले उनका सब चीजों का सॉल्यूशन या सभी प्रॉब्लम्स का सोल्व बता दूंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। यदि संख्या 408 तथा 1032 का में से HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए हमारे पास में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि इस वाली वैल्यू, जो ये वैल्यू दी हुई है 408 या 1032 इंटू 408 मान लो, इसका हमें क्या देखना है, का HCF किस रूप में आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप का आना चाहिए। ठीक, यही बोल रहा है क्वेश्चन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, जो भी मान करेंगे आप इक्वेशन 1 में मान करेंगे, पुट करेंगे जब भी। अब यहां हमारे पास में देखो एक वर्ड आ रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में से की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का हमें में से निकालना पड़ेगा। वो कौन सी विधि से निकालेंगे, जो आपका जैसे अपन ने न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी, उसमें क्या था, A बराबर BQ प्लस का R था, ये इक्वेशन थी एक हमारी, वो किस प्रकार से बनती थी वो भी पता होगा। जब हम A में B का भाग लगाते हैं तो हमारे पास Q तो आता है भागफल और R आता है क्या, शेषफल, कुछ इस प्रकार से थी हमारे पास में प्रमेय का। अब यही प्रयोग करेंगे हम, क्या सबसे पहले ये वाली इक्वेशन के रूप बनाएंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन है A बराबर BQ प्लस का R। ठीक, अब इसमें देखो मान रखेंगे, A का मान, A वो होता है जो अधिक मान होता है, जिसका अधिक मान होता है। यहाँ A का मान कितना है, 1032 है, तो रख दिया यहाँ हमारी 1032। B का मान वो लेंगे जो कम मान है, 408। अब 400, यहाँ इसका मतलब ये है कि इस B का मान, B का भाग दे रहे हैं A में, तो B का जो मान है उसका भाग देंगे 1032 में, तो कितनी बार जाएगा ये, लमसम 2 बार जाएगा, 3 बार जाती है तो 4 3 12 होते हैं, 1200 के लमसम जाएगा या ऊपर जाएगा, तो हम 2 बार इसमें भाग देंगे। शेषफल जो बचेगा वो लिखेंगे कहाँ, यहाँ। अब शेषफल अपन ज्ञात कर ले, यहाँ देखो 408 में 408 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1032 में से घटाना है, 408 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 8 दूनी 16, 1 और 4 दूनी 8, 816 लेस करना है, तो 12 हो गया, 6 बच गया, यहाँ 2 हो गया, 1 बच गया, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 216 हमारे पास शेषफल बच गया। उसको कहाँ लिखना है, R शेषफल की जगह रखना है, रख दिया मान। हम देखो यहाँ क्या करेंगे, अब जो यहाँ इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको फिर से एक का रूप दे देंगे इस जो फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ देखो 408 है हमारा बड़ा रूप, तो 216 बच गया उसका B का मान। अब 216 का भाग देंगे 408 में, तो देखो 16 और 16 तो 32 हो जाएगा, 200 और 200 432 आएगा मान, जबकि मान कितना चाहिए हमें, 408 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार भाग जाएगा 408 में से 216 को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो 408 में से 216 को घटाया, 2 बच गया, यहाँ देखो 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 3 में 2 गया 1, 192। तो ये हमारा शेषफल बच गया 192। यहाँ इन दोनों में से अब बड़ी देखेंगे, कौन सी बड़ी है, 216 बड़ी है। 192 का कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा भाग। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से एक बार भाग गया, एक को इससे मल्टीप्लाई किया, 192, इनमें से 216 में से लेस कर दूंगा, तो इसको इसमें से लेस करना है 216 में से, देख लेते हैं 6 में से 4 गया, 2 गया, 4 बच गया,
यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 गया, 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 1 में 0, 24 बच गया, 24 बच गया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा? 192, उसको फिर से एक का रूप दे देंगे 192। कुछ इसी प्रकार से निकलता है HCF हमारा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका के रूप में। तो यहाँ 24 इंटू इसका मान कितनी बार जाएगा, इसका मान कितनी बार जाएगा? तो देखो यहाँ सबसे पहले हम B का भाग देकर देखेंगे 192 में, तो कितनी बार जाएगा? देखो 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 7 बार, 7 बार भी कम रहेगा, 8 बार दे दे भाग, तो 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, 3 बच गए, 8 दूनी 16 और 3 19, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब शेषफल कितना बच गया? 0। जहां शेषफल आ जाता है 0 आ जाता है शेषफल, वही अपना भाग खत्म हो गया, यानी न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग खत्म हो गया, HCF आ गया अपना। कितना आया? ये जो B का मान होता है वही हमारा HCF है, HCF इक्वल टू 24। अब ये वाला मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा यहाँ, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 में मैं मान रख देता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ इसी के साथ में। यहाँ HCF का मान आया अपने पास 24, इसको इसकी जगह रख दिया मैंने, बाकी वैल्यू को इस तरफ रख दिया 1032 x माइनस 408 इंटू 5। इसको सबसे पहले तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इस तरफ ले आऊंगा, क्योंकि x का मान चाहिए हमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ देखो x के मान के लिए सबसे पहले 24 ऐसा का ऐसा, इसको इस तरफ ले आऊँ तो प्लस में आएगा ही 408 इंटू 5 बराबर 1032 x। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 प्लस 8 पंजे 40, 0 4 और 500 के 20 इक्वल टू 1032 x। मुझे x चाहिए तो इसका लगा दूंगा भाग नीचे, इन दोनों को ऐड करके इसका भाग लगा दूंगा 1032 का, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई, देखो इनमें इन दोनों में ऐड किया तो 2064, ठीक है, 2064 हो गया। यहाँ हमारे पास में वैल्यू है 1032 का भाग लगा दूंगा और x का मान आ जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। इस पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 72 120 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में देखो क्या है यहाँ पर, जैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका, HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ HCF क्या होता है, HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, थोड़ा बहुत आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि HCF होता है वो कॉमन फैक्टर आता है, जो सब में कॉमन आएगा वो आएगा। LCM क्या होता है? LCM होता है बड़ी घात, ज्यादा मान, वो होता है LCM, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 72 और 120 का क्या निकालना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट नहीं करने आते तो आप रफ में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आता है डायरेक्ट, तब अपन 10th क्लास का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से काम में करेंगे। तो यहाँ 10th क्लास में क्या, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो यहाँ 6 का फैक्टर बना लेता हूँ मैं, फैक्टर मतलब टुकड़े, तो कितना हो जाए 2 इंटू 3 हो गया। यहाँ 72 का बनाएंगे तो देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 किया तो 2 का भाग दिया 36 हो गया, 36 में फिर से 2 का भाग जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 में देखो 3 इंटू 3 9 हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार क्या करेंगे, 120 का बनाएंगे, 2 का भाग दिया 60 बच गया, 60 में 2 का दिया 30 बच गया, 30 में 2 का दिया 15 बच गया, और 15 को देखो 3 इंटू 5 लिखूंगा मैं, 5 3 15, 15 चौक 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 हो गया। इसी प्रकार देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 3 दूनी 6 बन गए फैक्टर। अब देखो हमें देखना क्या है, एक तो एलसीएम देखना है इसका, तो एलसीएम क्या होगा, बड़ी घात होगी। जैसे यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, अधिक घात, 2 की अधिक घात कितनी है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2 की अधिक घात ले लो, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात देखो अधिक कितनी है, यहाँ 3 की घात 2 है, बाकी में 1 1 है, तो 3 की घात 2 ले लो इंटू, फिर देखो 5 है यहाँ पर, लेकिन इन सब में कहीं पर भी नहीं है, तो 5 तो लेना पड़ेगा, 5 की बड़ी घात 1 है, तो 5 अपन ने ले लिया यहाँ। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, जितना मान आएगा वो एलसीएम का आ जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 इंटू 3 की घात 2 का मतलब 9 इंटू 5, 8 पंजे 40 इंटू 9, मल्टीप्लाई किया 9 चौक 36, 360। इसी प्रकार एचसीएफ देखेंगे, और एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है जैसे इनका कॉमन फैक्टर, इनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है सब में, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आगे एक तो हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर का रूप इंटू, आगे चलो 3 इसमें भी है, 3 इनमें भी है और इसमें भी है, कहने का मतलब 3 भी फैक्टर का रूप आ गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, जो कि हमें यही ज्ञात करवा रहा था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था।
चलो इसी अगला क्वेश्चन करते हैं इसका रूप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो भी हमें हल करवाता है तो सबसे पहले देखो परिमेय अपरिमेय संख्या में हल करवा रहा है। अगला इसको क्या डिफाइन करवा रहा है कि ये 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले हम इसका उल्टा लेकर चलेंगे, परिमेय लेकर चलेंगे। अगर हम परिमेय लेकर चले और नीचे हमारे पास परिमेय संख्या आ गई तब तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं होगी, वो परिमेय होगी फिर तो। और अगर यहाँ परिमेय लेकर चले नीचे अपरिमेय आती है तब ये जो लेकर चले उसका विरोधाभास होगा निश्चित, इसका उल्टा आएगा, जो लेकर चलेंगे उसका उल्टा आएगा। तो सबसे पहला काम, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, संख्यात्मक मान आपका क्वेश्चन में चेंज भी होकर आ जाए तो इस जगह कुछ भी आ सकता है, √2 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है, 3 + 2√3 आ सकता है, कितना ही मान आ जाए, हमें यही प्रोसेस करनी है जो इसमें मैं बता रहा हूं अभी। तो देखो सबसे पहले हम माना 3√2 एक परिमेय संख्या लेकर चलेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां देखिए परिमेय लेकर चले, इसका मतलब इसके इक्वल हम कोई ना कोई ऐसी परिमेय संख्या ले सकते हैं, इसको परिमेय माना है। तो यहां मैंने a/b कोई परिमेय संख्या, कोई पूर्णांक संख्या ले ली है। परिमेय संख्या में आती है पूर्णांक, जहां a और b क्या है, जहां a और b है अपना कोई पूर्णांक संख्या, कोई पूर्णांक संख्या। फॉर एवरी b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है यहां पर b का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर b 0 हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी। तो यहां देखो ये वाली वैल्यू में मुझे सिर्फ एक तरफ रखना है, क्या, रूट की संख्या, दूसरी तरफ अदर वैल्यू। तो यहां मैं 2 रूट को यहां रख लेता हूं, √2 को यहां रख लिया। जो मल्टीपल में होता है वो जाता है भाग में, तो a/ कितना हो गया, 3b हो गया। अब यहां देखो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है जितना भी, इसमें a और b का मान 1 2 3 कितनी भी वैल्यू रख लो, कोई ना कोई p/q का रूप आएगी, संख्या p/q का रूप आएगी। कहने का मतलब बट्टे की संख्या आएगी। देखो जैसे मैंने 1 रखा तो 1 और b का मान 2 रखा तो 3 दूनी 6, 1/6, 1/6 p/q का रूप आया, ठीक है। लेकिन यहां देखो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। और इस तरफ वाली अगर p/q का रूप बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमेशा परिमेय संख्या कहते हैं, हमेशा परिमेय संख्या कहते हैं। तो लेकर चले थे हम परिमेय संख्या, जबकि इस तरफ क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रही है। इसका मतलब विरोधाभास, यह है विरोधाभास है, विरोधाभास हो रहा है। अतः ये कौन सी संख्या हो गई, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। बस इतना सा सिद्ध करना है। देखो कोई भी वैल्यू आ जाए, सबसे पहला मान, ये आपको काम करना ही करना है। इसके साथ ये वाला लेना ही लेना है, a/b। बीच वाला मैटर अगर हल नहीं हो पाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो पाता है, तो आपको ये वाला चीज तो याद रखना ही है, विरोधाभास होगा हमेशा, जो लेकर चलोगे उसका हमेशा विरोधाभास होगा, तभी ये चीज सिद्ध होगी। और फिर आगे अपना ये अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। तो सबसे पहले हमें ये 2 चीजें तो याद ही रखनी पड़ेंगी कि हमें कौन सी वैल्यू, जब अपरिमेय पूछता है तब हमें परिमेय लेकर चलना है, परिमेय के साथ में कोई पूर्णांक वैल्यू लेकर चलनी है, ठीक है। और उसके साथ में अपन मल्टीप्लाई करके जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ, बिना बगैर रूट की संख्या को एक तरफ लेना है, वैल्यू रख के देखनी है कि बन रहा है क्या p/q का रूप। अगर बनेगा तो वो परिमेय हो जाएगी और रूट की वैल्यू आ जाएगी अपरिमेय में, अतः ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36, एलसीएम अपना 36 हो तथा a,18 का HCF 2 हो, तब हमें a का मान डिफाइन करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है HCF और LCM का, हमारा फॉर्मूला है जैसे HCF a,b इंटू LCM a,b हमेशा होता है a क्रॉस b के मान के बराबर, जो गुणनखंड होते हैं उनके गुणांक के बराबर, गुणा के बराबर। तो यहाँ देखो हमारे पास HCF कितना है, HCF देखो 2 है, इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम 36 है, इक्वल टू a कितना है। अब यहाँ a और b डिफाइन करना है। तो a वो मान होता है, जैसे ये पहले वाला मान है वो होता है a, दूसरे वाला मान होता है b। तो यहाँ a की जगह a आ रहा है और b की जगह कितना है, 18 आ रहा है। रख दी वैल्यू। हमें चाहिए क्या, हमें a चाहिए, तो बाकी वैल्यू का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे इधर। तो 2 × 36/18 इक्वल टू a। यहाँ देखो कट जाएगा ये 2 से, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 हो गया। 36 में 18 का भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। a का मान डिफाइन हो गया, ठीक है। नंबर 9 देखिए,
विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर बहुपद px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल देखना हमें। तो विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विभाजन में देखो क्या करते हैं, px में gx का भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ gx हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो जो भी हम समीकरण बनाते हैं वो बड़ी जो घात होती है, चर मान की जो बड़ी घात है उस रूप के लिखेंगे। यहाँ gx कितना बन जाएगा, x की पावर 2 है। फिर देखो इससे छोटी घात है माइनस x, फिर अचर पद है लास्ट में। इसी प्रकार से आता है gx हमेशा। तो px में gx का इसमें इसका भाग देना है, तो मैं यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखूंगा वैल्यू। देखो एक बार, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, और इसमें भाग देना है हमें x स्क्वायर माइनस x और प्लस के 1 के। अब देखो यहाँ 2 घात है, यहाँ 4 घात चाहिए हमें। कितनी घात और चाहिए, यहाँ 2 घात है, हमें यहाँ 4 घात चाहिए, 2 घात और चाहिए हमें। तो x की 2 घात मैं यहाँ ले लेता हूँ और इस घात को इससे मल्टीप्लाई करूंगा पूरे से। तो इसको सबसे पहले इससे किया तो x की पावर 4 हो गया, फिर x स्क्वायर को x से किया तो x की घात 3 आएगी। अब देखो 2 घात के नीचे 2 घात का मान आएगा, 4 घात के नीचे 4 घात का अकेली वैल्यू अकेली आएगी, और चर पद जो अचर पद है उसके नीचे अचर पद का मान आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो घात 3 बन रही है, वो कहीं नहीं है, तो उसको साइड में लिख लेंगे। जैसे यहाँ x की घात 2 को 1 x से किया तो माइनस का x की घात 3 हो गई, 2 और 1 कितनी हो गई, 3 घात हो गई। फिर देखो x स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1x स्क्वायर आएगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 1x स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ घटा दूंगा, ये माइनस जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। वैल्यू देखो 3 घात का मैं पहले लिखूंगा यहाँ मान, x की घात 3 हो गई यहाँ। ठीक, फिर आगे देखो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस 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 जुड़ जाएंगे हमेशा, तो माइनस के 4x स्क्वायर हो गया। ठीक, आगे वैल्यू कौन सी बच गई, 4x प्लस के 5 बच गया। अब यहाँ देखो 3 घात चाहिए हमें, जबकि यहाँ चल कितनी रही है, 2 घात, 1 घात और चाहिए। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, प्लस के x और ले लेता हूँ, 1 घात और ले ली मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो यहाँ x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी वैल्यू से, तो x स्क्वायर से किया तो x की पावर 3 हो गई। फिर x स्क्वायर को x से किया, सॉरी x को x से किया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये माइनस चल रहा है यहाँ पर। फिर x को 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। वही काम करेंगे फिर से, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये वाला माइनस है तो ये प्लस कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखो माइनस के 4x स्क्वायर है, उसमें 1 गया तो कितना बच गया, माइनस के 3x स्क्वायर बच गया। फिर 4x में से 1x गया तो कितना बच गया, प्लस के 3x बच गए, और प्लस के बच गए 5। अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए माइनस का 3, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू है ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 मैंने यहाँ ले लिया, मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो माइनस के 3x स्क्वायर बन गया। माइनस के 3 को x से किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3x बन गया। माइनस के 3 को 1 से किया तो माइनस के 3 बन गया, ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये वाला भी प्लस। दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की। वैल्यू 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये हमारा बच गया क्या, शेषफल। ये अपना बच गया शेषफल और ये बच गया अपना भागफल। तो px में gx का भाग देने पर x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 तो आता है भागफल, और 8 बचता है हमारा क्या, शेषफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कुछ इस प्रकार की समीकरण है, जैसे हमारी जो वर्ग जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात बहुपद होता है, समीकरण होती है, वो किस प्रकार की होती है, किस रूप की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c इक्वल टू 0 का रूप होती है। यहाँ हमारे पास समीकरण है x स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के k इक्वल टू 0। यहाँ a b c डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। a का मान कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो a बराबर आ गया अपना 1। b बराबर है माइनस के 8, तो माइनस के 8, और c बराबर आपका k। इस समीकरण का इन दोनों समीकरण की तुलना करने पर a b और c डिफाइन हो गया अपना। अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ हमें ये पता है कि योग के बारे में पूछ रहा है, वर्गों के योग के, शून्यांकों के वर्गों के योग के बारे में पूछ रहा है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है योग, यही होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के b अपॉन a। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही है। तो माइनस का b कितना है हमारे पास में, माइनस के 8 अपॉन a कितना है, 1 है, तो वैल्यू आ गई माइनस के 8 हमारे पास में, किसका, शून्यांकों का योग की। अब ये थोड़ी सी बात और बोल रहा है कि वर्गों का योग होना चाहिए 40,
वर्गों का योग कितना होना चाहिए 40। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। यहाँ मैं इन दोनों तरफ जो वैल्यू आई हमारी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के 8, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, इधर भी माइनस के 8 का होल स्क्वायर बन गया। तो इस वाली वैल्यू को मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां देखो हमारे पास में ये वैल्यू है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस के 8 का, माइनस के 8 का स्क्वायर कर देता हूँ यहीं पे, माइनस की स्क्वायर की वजह से माइनस तो हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू हमें दी हुई है ऑलरेडी, कितनी है वैल्यू 40 रख देंगे यहाँ पर। तो 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 64। ये 40 इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ले लो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस के 40। अब यहाँ दो मल्टीपल में है, इसको लेस करेंगे 24 बचेगा, और 24 में मैं भाग दे दूंगा किसका 2 का। तो अल्फा इंटू बीटा अपना आ गया 24/2 इक्वल टू 12। अल्फा इंटू बीटा आ गया 12 है। हमें मान चाहिए के का, किसका चाहिए के का। तो के का मान देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, और उसका मान होता है c/a। कितना होता है c/a। यहां c का मान कितना है k है, अपॉन a का मान कितना है 1 है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हमारा आया कितना, अल्फा इंटू बीटा हमारा आया 12। तो इसका मान रख दूंगा मैं 12। तो 12 बराबर के में 1 का भाग देंगे के ही आएगा, तो के इक्वल टू कितना आ गया, हमारा मान 12 आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, के का मान निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के सॉल्यूशन में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को सभी उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना है जो स्टूडेंट्स इतने दिन तक लॉकडाउन के चलते हुए घर से नहीं निकल पा रहे थे, कोचिंग संस्थान तक नहीं जा पा रहे थे या स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी भी एग्ज़ाम है आप ही के साथ साथ, तो उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी एग्ज़ाम देने में सहायता मिल सके, क्वेश्चन हल करने में सहायता मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।